इस एपिसोड में हम रिटर्न्स परफॉर्मेंस चार्ट के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से ये रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट किस तरह से एक इंटरेक्टिव रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट हमारे पास क्रिएट हो सकता है। हम किस तरह से कौन सी टूल हम यूज़ करेंगे। सो विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट क्रिएटिंग द रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट और ये रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट एक इंटरेक्टिव चार्ट होगा। और आप ईयर वाइज और प्रोडक्ट वाइज कस्टमर एक्विजिशन टाइप वाइज और स्टेट वाइज आप कोई भी रिटर्न्स चेक कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न्स क्या हैं और देन यू कैन डिग इनटू इट और फिर आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न्स इतनी आ रही हैं किस स्टेट में आ रही हैं, किस कस्टमर एक्विजिशन टाइप की वजह से जो कस्टमर्स हमारे पास एक्वायर हुए हैं उनकी रिटर्न्स क्या हैं, कौन से प्रोडक्ट की रिटर्न्स कितनी हैं और किस ईयर में कितनी है। तो यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग और फिर इस एनालिसिस की मदद से आप अपनी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी प्लान्स डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को विड्रा कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, किसी मार्केट से अपने आप को विड्रा कर सकते हैं, किसी मार्केट में अपने आप को मोर एनर्जी इंजेक्ट कर सकते हैं, मोर रेवेन्यू इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये डैशबोर्ड एक बेहतरीन डैशबोर्ड है एंड रिटर्न परफॉर्मेंस आपको like it will help you to analyze your business in a good way कि आपकी का कस्टमर हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स क्या है, और क्यों रिटर्न हो रहा है आपके प्रोडक्ट्स। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड और मेरे जो ये सीरीज हैं कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड का जो सीरीज है टू बिकम यू द डेटा मैजिशियन बिकम डेटा मैजिशियन फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर करें सो दैट they can also take help of these videos. So let's go through this episode and watch this series कि हम किस तरह से रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट डिजाइन करते हैं और किस तरह से ये इंटरेक्टिव होगा और किस तरह से ये मेरे पास ये पर परसेंटेज डिस्प्ले होगा। So let's see, watch this video till the end. Assalamu alaikum, I'm Ishtiyaq Khan and welcome to Grow with Ishtiyaq Khan YouTube channel. In this channel, we will talk about opportunities and growth and how you can put your creativity on the table. So if you are a student, fresh graduate, early level professional in the early phase of your career or a mid level professional, then this platform is just for you. So subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon to get notified of all the videos that I'm posting on this platform. This platform is just for you to help you learn new skills and new techniques to grow। इस एपिसोड में हम रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट किस तरह से डिज़ाइन हो सकता है एंड किस तरह से एक इंटरेक्टिव चार्ट होगा और किस तरह से हमें ये अपने रिटर्न परफॉर्मेंस की एनालिसिस देगा। हाउ किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं अपने डिलीवरी परफॉर्मेंस को कि कितने हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे पास कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद इट, गुड विद इट। हम किस तरह से ये रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट डिज़ाइन करेंगे, हम इस तरह का एक चार्ट डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स सी कि हम किस तरह से ये चार्ट डिज़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास रॉ डेटा है और मुझे ये रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट, इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट यस है, दूसरा नो है। और इस डिलीवरी परफॉर्मेंस रिटर्न परफॉर्मेंस में मैंने ये काउंट देखना है कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो रहे हैं। यस मीन्स रिटर्न हो रहा है ये प्रोडक्ट, ये नो मीन्स रिटर्न नहीं हो रहा। तो लेट्स सी के हमारे पास क्या, तो पहले पहले हम शीट क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं रिटर्न परफॉर्मेंस। रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट, इसके बाद फिर हम पाइवट टेबल को इंसर्ट करते हैं और पाइवट टेबल इंसर्ट करने के बाद मेरे पास डेटा टेबल मौजूद है जिसको मैंने नाम दिया है सेल्स डेटा। और ये हमारे पास रॉ डेटा का टेबल है और इसमें मेरे पास अगर मैं ये पाइवट टेबल इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास ये जितने भी फील्ड्स इस टेबल में होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मुझे चाहिए रिटर्न, जो दो ऑप्शन है नो और यस, और मुझे चाहिए काउंट ऑफ रिटर्न्स। ये सम ऑफ रेवेन्यू से मैं कर सकता हूँ, इस बार मैं इससे नहीं करता, डिलीवरी परफॉर्मेंस से मैं कर लेता हूँ। ये मेरे पास काउंट आ गया, डायरेक्टली मेरे पास काउंट आ गया। इसको मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसको मैं काउंट को रिमूव कर सकता हूँ या काउंट ऑफ रिटर्न्स भी मैं लिख सकता हूँ ताकि मुझे वाज़ेह रहे, पता चले। और इसके बाद
अब मेरे पास अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि आपके इतने प्रोडक्ट्स थे, कितने प्रोडक्ट्स थे? 5780। कितने रिटर्न हुए? 963। कितने रिटर्न नहीं हुए? 4817। सो ये आपके पास स्टेटिस्टिक्स तो हैं, लेकिन अगर आपने एक सही तरीके से लाइक यू वांट टू इम्प्रेस हु यू आर टॉकिंग टू, और तो उनको अगर आप परसेंटेज में बताएं कि बिकॉज जो आपका बॉस होगा या जो भी होगा आपसे पूछेगा दे लाइक द परसेंटेजेस। तो अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास 10% रिटर्न्स हैं, 10 प्लस 15% रिटर्न, सो इट विल लुक के 85%। अगर आप फुल एक नंबर पर बताएंगे लाइक मेरे पास 1 करोड़ प्रोडक्ट्स थे, इसमें 90 लाख प्रोडक्ट्स कस्टमर सेटिस्फाई थे, 10 लाख प्रोडक्ट, नो नो। अगर आप ये कहेंगे कि 10 लाख प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं थे, वो रिटर्न हुए हैं, तो इट अगर आप आसानी से कहेंगे कि मेरे पास 10% रिटर्न्स है, 90% और नॉट रिटर्न, सो इट्स विल लुक लाइक मच मोर, क्योंकि विद इन 2 to 3 वर्ड्स आप एक बेहतरीन लाइक लाइक उन पे एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी बात को एक विद इन 2 वर्ड्स आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं और अपने उसका आंसर दे सकते हैं। लाइक यू नीड टू बी ब्रीफ। तो ब्रीफ आप परसेंटेजेस होंगे, तो मेरे पास इस बार मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए हैं, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट रिटर्न हुए हैं, इसमें कौन से प्रोडक्ट थे, किस स्टेट से थे, किस कस्टमर एक्विजिशन टाइप के थे, और किस ईयर में थे। तो मेरे पास आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टोटल रिटर्न प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे पास ये 0.16, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि आई नीड परसेंटेजेस, तो परसेंट साइन पर क्लिक करके ये 17% बन जाएगा। तो इट मीन्स दैट मेरे पास 17 प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए थे। इसके बाद मैं इंसर्ट करूंगा टेबल, पाइवट टेबल पर क्लिक करके मुझे चाहिए पाइवट चार्ट। एनालाइज पर क्लिक करके, पाइवट चार्ट पर क्लिक करके मेरे पास मुझे चाहिए डोनट चार्ट। डोनट चार्ट पर क्लिक करके मेरे पास ये आ जाएगा डोनट चार्ट। मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए मेरे ताकि चार्ट का साइज इंक्रीज हो। ये लेजेंड मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ टाइटल मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास ये आ गया यस रिटर्न 17%, 963 और 83%। लेकिन जिस तरह से मेरे पास इस डैशबोर्ड में मेंशन है, इस डैशबोर्ड में मेंशन है कि मेरे पास रिटर्न 17% इस तरह लाइक दरमियान में लिखा हो, सेंटर में लिखा हो, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, लुकिंग रियली गुड। लाइक एक बेहतरीन एनालिसिस दे रहे हैं, बेहतरीन स्टेटिस्टिक्स, लाइक इट्स गिविंग यू द आंसर के 17% रिटर्न्स है। तो इस तरह अगर मैं अपना मकसद पूरा करना चाहूँ, ताकि जो भी अगर मैं जो भी प्रोडक्ट चेक करना चाहूँ, तो इट्स शुड बी लाइक ये डेटा यहाँ पे मौजूद हो और वो इंटरेक्टिव हो। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर ओपन करके मेरे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 17 पर इज इक्वल टू लिख लूँ, तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। अगर ये डेटा चेंज होगा तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए फार्मूला बार में इसको इस टेक्स्ट बॉक्स में रेफर करना है, इसे क्लिक कर लूंगा तो मेरे पास रेफर हो जाएगा। तो अगर ये 17% 10% बनेगा, तो मेरे पास यहाँ पे चेंज आएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरेक्टिव चार्ट्स। इसके बाद मुझे चाहिए कि इस फॉर्मेट कर लूँ इस टेक्स्ट को 32%, इसके साथ मिडल में और फिर सेंटर में ले आऊँ, और दैट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। अब मेरे पास अगर मैं डैशबोर्ड चेक कर लूँ, तो इट्स दिस वाइट एरिया shows us the returns, and this not filled area shows us the like customers who are okay with it, they have not returned the product. So इस फॉर्मेटिंग को मैं किस तरह अचीव करूंगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास प्रोडक्ट्स तो यही हैं।
मेरे पास इतने प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुए, इतने प्रोडक्ट्स मेरे पास रिटर्न हो चुके हैं। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस, लुक एट दिस, मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स रिटर्न हो चुके हैं। लाइक इट विल इंक्रीज इन दिस वे। और जितने प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं हुए वो पिंक, ये ऑरेंज कलर ये रिप्रेजेंट करे ब्लू कलर जो प्रोडक्ट मेरे पास रिटर्न हो चुके हैं। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस वी नीड टू फॉर्मेट, हम फिर ये फॉर्मेटिंग जब हम डैशबोर्ड को फाइनल डिज़ाइन करेंगे तो फिर हम कुछ और फॉर्मेटिंग करेंगे, और ताकि वी नीड टू अचीव दिस टाइप ऑफ स्टेटस कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट रिटर्न हुए, कितने प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुए। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट। और इस रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट में फिर हम आ, आ, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे विद इन अपकमिंग वीडियोस कि हम किस तरह से जो हमारे पास और जो मेरे पास चार्ट्स हैं, जो कस्टमर एक्विजिशन टाइप चार्ट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन चार्ट है, इस तरह स्लाइसर्स को किस तरह मैं डिज़ाइन करूँगा, इस तरह कस्टम स्लाइसर्स को मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगा। सो ये जो अपकमिंग एपिसोड में आपको इसका हल मिल जाएगा, और फाइनली फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इस तरह का एक डैशबोर्ड किस तरह से ये सारे चार्ट्स को इस डैशबोर्ड पर लाकर एक डैशबोर्ड, खूबसूरत डैशबोर्ड हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ इंटरेक्टिव हो भी होगा, और इन स्लाइसर बटन के साथ सब कुछ चेंज भी होता रहेगा। हम किस तरह से ये अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। सो वॉच दी अपकमिंग वीडियोस टिल द एंड, वॉच दिस सीरीज, सब्सक्राइब दिस सीरीज, फॉलो दिस सीरीज टिल द एंड, आल्सो शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स एंड कोलिग्स, ताकि उनको भी फायदा हो, वो भी सीख सके कि हाउ दे कैन पुट देयर क्रिएटिविटी ऑन द टेबल, हाउ दे कैन put their creative nature out into and out into the world and like, और एक बात और भी है कि लाइक दिस इज जस्ट आइडिया फॉर यू। आप इससे बेहतरीन चार्ट भी डिज़ाइन कर सकते, आप कलर्स के साथ, कलर्स मिक्स के साथ खेल के कुछ और मुख्तलिफ चार्ट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी रिटर्न परफॉर्मेंस चार्ट। अपकमिंग वीडियोज़ में आपको और भी मुख्तलिफ चार्ट्स हम डिज़ाइन करेंगे, स्लाइसर भी डिज़ाइन करेंगे, उनके बारे में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो फॉलो दिस सीरीज, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do you want to move your career to the next level? Then subscribe to my YouTube channel, Grow with Ishtiaq Khan. Here you can find videos related to career and personal development, learning new skills, and how you can transform yourself to grow and attract next big opportunity that is waiting for you. Also, press the bell icon to get notified of the new video shared on this platform, and also share the video with your friends and colleagues because sharing is caring. Thank you for watching and stay tuned.